तो हेलो दोस्तों, द एजुकेटेड घोस्ट में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने सेट थ्योरी के बेसिक्स पढ़े थे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और टाइप्स ऑफ सेट्स। आज के सेशन में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जेईई मेंस और एडवांस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट दिस सेट। हमारे पास एक सेट दिया है a इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों को किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म किसको बोलते हैं, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। सेट बिल्डर फॉर्म उस सेट को बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं, जब किसी सेट को हम लोग कोई रूल एंड रेगुलेशन के साथ लिखते हैं। जैसे कि हम लोग a लिख देंगे, उसके बाद फिर हम लोग x एज्यूम कर लेते थे और फिर यहाँ पे हम लोग x के बारे में बता देते थे कि x मेरा क्या है। तो इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो अब इसी टाइप में हम लोगों को क्या करना है, ये जो एलिमेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं हम लोगों के पास 2 4 6 8 10, इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम लोग इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर जो मेरे नंबर्स मौजूद है वो किस टाइप के नंबर्स है, वो मेरे पास इवन नंबर्स मौजूद है। तो अगर ये इवन नंबर है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2n के फॉर्म में। यहाँ पे 2n के फॉर्म में ये नंबर को हम लोग लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे अगर हम n के जगह पे 1 पुट करेंगे, n के जगह पे यहाँ पे अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। अगर n के जगह यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो 2 2 जा ये 4 हो जाएगा। अगर यहाँ n के जगह 3 रखेंगे तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ n के जगह 4 रखेंगे तो ये 2 4 जा 8 हो जाएगा। यहाँ n के जगह अगर हम लोग 5 रखेंगे तो ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो ये वाला n है मेरे पास, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये वाला n मेरा 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जा रहा है। ये समझ पा रहे हो। तो ये जो 2n है उसमें जो मेरा n है वो कहां से जा रहा है, 1 से लेके 5 तक जा रहा है। तो इसी चीज को हम लोग अब लिखने की कोशिश करते हैं, कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को सेट गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है सेट का नाम a। हम लोग a एज्यूम कर लेते हैं, मेरा कोई सेट a है। ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं एक सेट a है। उसके बाद उसके अंदर हम लोग x एलिमेंट लिख देंगे और x इस तरीके से लिखेंगे कि x मेरा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब हम x को लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 2n। अब 2n में साथ साथ ये जो मेरा n है वो क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हम लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और कहां से कहां तक जा रहा है, n मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे जा रहा है, 5 पे जाके एंड हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसी तरीके से अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट दी रोस्टर फॉर्म। हमको क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है गिवन सेट को। अब रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब हम लोग एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिख देते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, हम लोग एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिख देते हैं। तो सिंपल यहां से हम लोग सेट्स में से एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग को एक सेट बी दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें जो x है वो कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। अब x नेचुरल नंबर से आ रहा है, इसका मतलब x मेरा 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इस टाइप का होगा। अब हमको साथ ही साथ एक और चीज बता दिया गया, हमको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उस नंबर को स्क्वायर करेंगे तो वो 30 से कम होना चाहिए। यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 30 से कम होगा तो उस टाइप का x लेना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो मेरे पास 16 आ जाएगा। 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और ये जो 36 है ये 30 से आगे चला गया। मतलब हमको ये 6 को नहीं लेना है, हमको कौन कौन से नंबर को ही लेना है। यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पे 1 हो रहा है। यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर करने पे 4 हो रहा है। 3 को हम ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर करने पे 9 हो रहा है। 4 ले सकते हैं, 4 का स्क्वायर करने पे 16 हो रहा है। 5 लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर करने पे 25 हो रहा है। तो मेरा जो यहाँ पे ये जो गिवन सेट है बी, ये मेरा बी सेट किस टाइप का बन जाएगा। तो हम इसको अगर लिखना चाहे तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, जो मेरा सेट बी है उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसके अंदर मेरा एलिमेंट 4 आ जाएगा और इसके अंदर एक और एलिमेंट 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर को लिख सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द रोस्टर फॉर्म।
इसमें भी हम लोगों को इसका रोस्टर फॉर्म ही लिखने के लिए बोला गया है। अब रोस्टर फॉर्म किस टाइप से लिखने के लिए बोला गया, अब उम्मीद करते हैं आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, तो उसमें हम लोगों ने सिंबल को अच्छे से समझा था। तो यहाँ पे Z लिखा हुआ है, तो Z का मतलब क्या होता है, Z का मतलब होता है इंटीजर्स। Z का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स। तो यहाँ पे इंटीजर्स की बात की जा रही, मतलब x मेरा क्या है, इंटीजर्स है। अब किस टाइप का इंटीजर्स है, यहाँ पे हमको इंटीजर्स लेना है जो -2 से बड़ा हो, -2 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। तो अगर हम -2 से बड़ा नंबर लेने की कोशिश करें तो क्या क्या हो जाएगा, मेरे पास -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इससे बड़ा 2 होता है। मतलब कि हम कौन कौन सा नंबर कंसीडर कर सकते हैं, बस ये 3 नंबर को ही हम कंसीडर कर सकते हैं, जो मेरा -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है। यानी कि -2 से मेरे पास बड़ा नंबर बस ये 3 है जो इंटीजर होगा और 2 से छोटा चाहिए। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए मेरा आंसर क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर, इस सेट का सबसे पहले हम नाम देखते हैं। तो यहाँ पे सेट का नाम क्या दिया गया है, सी। तो हम भी यहाँ पे सी लिख देंगे। तो जो मेरा सी सेट है उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन आ जाएगा, -1 एक आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सेट बिल्डर फॉर्म। हमको क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे एलिमेंट किस टाइप का है, हमारे पास ये जो एलिमेंट है इसको अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हमको क्लियरली नजर आ रहा है ये 5 का मल्टीपल्स में है। किसके मल्टीपल्स में है, 5 के मल्टीपल्स में। तो इसको हम इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं, जब ये 5 के मल्टीपल्स में है तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं कि इसको हम 5n लिख देंगे। ये 5 के मल्टीपल्स में, तो इस सेट का एलिमेंट किस फॉर्म में होगा, 5n के फॉर्म में हो जाएगा मेरा। तो इसी चीज को अब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेट क्या है। तो हम लोग अच्छे से जब ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोगों का सेट का नाम क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। यहाँ पे सेट का नाम क्या है, डी है। तो हम लोग भी अज्यूम कर लेते हैं एक सेट डी है मेरे पास, ठीक है, एक सेट हम डी ले लेते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म बोला है तो सबसे पहले डी लिखना है, करली ब्रैकेट लगाना है, एक्स लिख देना आंख बंद करके, सच डैट। अब यहाँ पे हमको एक्स के बारे में एक्सप्लेनेशन करना है कि एक्स कैसे 5, 10, 15, 20 होगा। तो सबसे पहले तो मेरा एक्स जो है वो क्या है, 5 का मल्टीपल्स है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एक्स इज इक्वल्स टू 5n, क्योंकि x मेरा 5 का मल्टीपल्स है तो x को हम 5n लिख देंगे। और ये n मेरा क्या है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। नेचुरल नंबर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो n है मेरा, वो अगर हम यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हम n क्या क्या ले सकते हैं, n के जगह 1 लेंगे तो 5 1 5 ये एलिमेंट मिल जाएगा। n के जगह अगर यहाँ पे हम 2 लेंगे तो हमको ये बीच का एलिमेंट 10 मिल जाएगा। अगर n के जगह 3 लेंगे तो हमको 15 मिल जाएगा। और अगर हम n के जगह 4 लेंगे तो हमको 20 मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो स्मॉल n है वो मेरा 1, 2, 3 और 4 हो सकता है, ठीक है। तो स्मॉल n 1, 2, 3, 4 हो सकता है। तो हम इसी चीज को यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ जो मेरा स्मॉल n है 1, 2, 3, 4 हो सकता है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो मेरा n है 1 से शुरू हो रहा है और 4 पे जाके खत्म हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे। एक सिंबल है, जैसे हम यहाँ पे अगर लिखते हैं 4 और लेस देन x लिखे, एक चीज ये लिखे हैं और हम एक सिंबल ये लिखे हैं x लेस देन इक्वल टू 4। दोनों का मतलब पता है क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ पे कहा जा रहा है ना, यहाँ पे हम लोगों को कहा जा रहा है ये जो मेरा x है वो 4 से छोटा है। यानी 4 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है मेरे पास, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, और पीछे हम चलते जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो सिंबल है ना, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का मतलब ये होता है ना कि x मेरा 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पीछे चलता ही जाएगा। मतलब कि कहना ये चाह रहा है ना, ये जो x है वो 4 भी हो सकता है लेकिन उससे छोटा भी हो सकता है, 4 से आगे नहीं जाएगा। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो x है वो 4 से छोटा है, बट यहाँ x जो है 4 से इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। मतलब ये लेस देन इक्वल टू का साइन है और ये लेस देन का साइन है। तो यहाँ पे भी हम अच्छे से अगर ऑब्जर्व करें तो n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब जो n है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब यहाँ पे n के बारे में क्या बोल दिया, वो 4 से छोटा होना चाहिए बट 4 के इक्वल होना चाहिए। तो मतलब n मेरा 1, 2, 3, 4 हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। 1 सेकंड दे रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिए होंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है गिवन एक सेट ए दिया हुआ है, ठीक है।
कुछ इस तरीके से दिया है कि जो मेरा x एलिमेंट है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, z से बिलोंग कर रहा है। और z क्या होता है मेरा, इंटीजर्स होता है। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं, z मेरा क्या होता है, इंटीजर्स होता है। ठीक है, z मेरा क्या होता है, इंटीजर्स होता है। और x कहां से कहां जा रहा है, x -4 से शुरू हो रहा है और 3 से छोटा लेना है। तो हमको क्या करना है, राइट इट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना। अब रोस्टर फॉर्म में तो हम लोग डायरेक्टली एलिमेंट को लिखते हैं, तब तो ये तो मेरे लिए और आसान हो गया। हम लोग क्या करेंगे, सेट ए ले लेंगे। अब उसके अंदर हमको डायरेक्ट एलिमेंट पुट करना है। अब एलिमेंट कहां से शुरू हो रहा है, हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है एलिमेंट -4 से शुरू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है। यहाँ पे मेरे पास लेस देन इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मेरे पास लेस देन इक्वल टू का यहाँ पे साइन है यहाँ पे, तो हम लोग को x को कहाँ से लेना पड़ेगा, 4 से लेना पड़ेगा, -4 से। मतलब x मेरा -4 हो जाएगा, उससे बड़ा क्या होगा, -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और मेरा 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमको आगे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि 3 से लेस देन ही हमको रखना है, बट -4 से इक्वल टू होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। तो ये मेरा जो सेट ए है उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, फाइंड द कार्डिनैलिटी। अब कार्डिनैलिटी को हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब कि इसके अंदर कितने अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने अलग अलग एलिमेंट्स हैं, 6 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो इसका जो कार्डिनैलिटी है, ए का जो कार्डिनैलिटी है वो क्या हो जाएगा, मेरा 6 हो जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेट्स। हमको बताना है कि ये किस टाइप का सेट है। तो अगर हम क्वेश्चन पढ़े, मेरे पास एक सेट P दिया हुआ है, उसके अंदर एक x एलिमेंट है जो कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अब x मेरा नेचुरल नंबर है, इसका मतलब x क्या क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 एंड आगे सो ऑन चलता जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या कह रहा है, एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो जब 0 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, इसका मतलब जो मेरे पास P सेट बन रहा है वो क्या हो गया, एम्प्टी सेट बन गया, खाली सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आया। और जब कोई भी एलिमेंट नहीं आया तो उसको कौन सा टाइप का सेट कहते हैं, उसको हम लोग नल सेट कह देते हैं। तो इसका मतलब ये जो सेट बन रहा है वो मेरा कौन सा सेट है, नल सेट है। नल सेट, इसी को एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट भी हम कह सकते हैं। इसका मतलब ये जो मेरा सेट है वो क्या है, नल सेट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेट्स। तो किस टाइप का ये सेट है, इसको हम बोल देंगे एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे, एम्प्टी सेट है ये मेरा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कन्वर्ट द रोस्टर फॉर्म ए इज इक्वल्स टू 16 25 36। एक क्वेश्चन दिया है, मतलब एक सेट दिया है, ये मेरा सेट है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले सेट का नाम देख लेंगे। तो सेट का नाम क्या है, यहाँ पे ए है, सेट का नाम यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए है। तो सबसे पहले हम लोग ए लिख देंगे यहाँ पर, उसके बाद फिर हम यहाँ पे रूल लगा देंगे, सिंपल रूल इन द सेंस, मतलब ए लिख के एक्स लिख देंगे, सच डैट। अब हम यहाँ पे एक्स को इस तरीके से डिफाइन करना है कि ये नंबर हो जाए। तो अगर हम इस नंबर पे थोड़े से अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो नंबर है ये क्या एक्चुअली में स्क्वायर नंबर्स है। एक 4 का स्क्वायर है, एक मेरे पास 5 का स्क्वायर है, और एक और जो नंबर है वो क्या है, 6 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा x है वो क्या है, स्क्वायर नंबर है। x क्या है, मेरा स्क्वायर नंबर, यानी n का स्क्वायर है। ठीक है, अब साथ ही साथ अब ये जो n का स्क्वायर है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 4 से शुरू हो रहा है और 6 पे खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब जो यहाँ पे मेरे पास नंबर 4 5 6 है, यहाँ पे ये जो नंबर 4 है, ये 5 है, ये 6 है, क्या एक्चुअली में नेचुरल नंबर है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो n है, यहाँ पे जो n है मेरा, वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। n कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। और इस तरीके से आ रहा है कि जो मेरा n है वो 4 से शुरू हो रहा है और कहाँ पे जाके खत्म हो जा रहा है, 6 पे जाके खत्म हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना सेट बिल्डर फॉर्म में। एक बार फिर से आप इसको देखने की कोशिश करिए, क्या हम लिखे, सबसे पहले एक सेट ए लिए, उसमें x लिख दिए, रूल लगा दिए, ये मेरा आ गया। सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पे
एक सेट, सबसे पहले हमको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे हमको सेट बिल्डर फॉर्म बोला, तो सेट बिल्डर फॉर्म बोला तो सबसे पहले हमको देखना है सेट का नाम क्या है, ए है, तो आंख बंद करके ए हमको लिख देना है, इक्वल टू का साइन लगाना है, करली ब्रैकेट लगाना है, एक्स लिख देना है, सच दैट का साइन लगा देना है, इतना कर देना है। उसके बाद एलिमेंट पे अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद पता चला ये मेरा क्या है, स्क्वायर नंबर है, ठीक है, तो हम लिख दिए x इज इक्वल्स टू एन का स्क्वायर। अब हम आगे देखें, ये जो मेरा 4 है, 5 है, 6 है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, तो हम लिख दिए ये वाला जो n है मेरा वो क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर भी किस टाइप का है, 4 से शुरू हो रहा है और 6 पे जाके खत्म हो जा रहा है, तो हम क्या लिख दिए, 4 से स्टार्ट हुआ, 6 पे जाके खत्म हो गया। अब अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे नेचुरल नंबर अगर हम नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत है, तो देखिए दिक्कत क्या होगा, यहाँ पे अगर हम नेचुरल नंबर मेंशन नहीं करेंगे तो n तो मेरा कुछ भी हो सकता है, 0 1, जैसे एक बात बताइए, हम अगर 4 से 6 ले रहे हैं तो n अगर हम नेचुरल नंबर मेंशन नहीं करेंगे तो हम 4.1 भी ले सकते हैं, 4.2 भी ले सकते हैं, 4.3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो रैशनल नंबर, क्योंकि 4 से 6 के बीच में तो 4.1, 4.2, 4.3 ऐसे करके इन्फिनाइट नंबर्स आ जाएगा, तो हम वो तो भी ले सकते हैं ना। लेकिन हमको यहाँ पे नेचुरल नंबर अगर हम मेंशन कर दिए तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया है कि जो मेरा नंबर है वो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इस टाइप का नंबर चलेगा, पॉइंट में नंबर नहीं आएगा। तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कन्वर्ट द बिल्डर फॉर्म, ए इज इक्वल्स टू कुछ दिया हुआ है, ये मेरे पास बिल्डर फॉर्म दिया है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जब हम क्वेश्चन में देख लिए रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म तो आसान है, इसको डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखना है सबसे पहले सेट क्या है, हमको यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है, ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे आंख बंद करके सेट ए लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम करली ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देंगे, हमको इसके अंदर बस एलिमेंट्स को फिल करना है, यही मेरा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो अगर हम अच्छे से एक्स को ऑब्जर्व करें तो एक्स मेरे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको ये दिया है x इज अ मल्टीपल ऑफ 5, x क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। और कहाँ से, -15 से लेके 20 के बीच में कितने मल्टीपल्स है 5 के, तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहाँ अगर मेरे पास -15 है, सॉरी, यहाँ पे x क्या है मेरे पास -15 है, और आगे में क्या है मेरे पास 20 है, ठीक है, -15 और 20 है नंबर। अब इसके बीच में हमको मल्टीपल्स ढूंढना है 5 का, तो इसके बीच में मेरे पास एक -10 आ जाएगा, उसके बाद -5 आ जाएगा, 0 भी मेरा मल्टीपल हो जाएगा 5 का, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये सब जो नंबर्स है -15 से लेके 20 के बीच में, जो कि क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 5 है, तो इसी नंबर को हम उठा करके यहाँ पे सेट के एलिमेंट के अंदर पुट कर देंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। तो वही चीज़ को यहाँ हम लिख देते हैं, -10 हो जाएगा, उसके बाद -5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, 5 हो गया, उसके बाद फिर हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10 और 15। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन इफ द सेट ए इज इक्वल्स टू इतना, कुछ दिया हुआ है, इसको हमको क्या पता करना है कि ये मेरा फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, इनफाइनाइट का मतलब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो मेरे पास सेट क्या है, हमको सेट ए दिया हुआ है, ठीक है, सेट ए दिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे मेरा सेट का नाम ए हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमको x के बारे में क्या बताया गया, अब हम x के बारे में अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमको बोला है x क्या है, एक लेटर है वर्ड बुक का, अब बुक लेटर ही मेरा सेट का अल्फाबेट्स है, ठीक है। अब हम कल भी देखे थे कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, तो यहाँ पे जो नॉन रिपीटेड टर्म उसको लिख देते हैं। तो एक मेरे पास b आ जाएगा, एक यहाँ पे 2 o है, तो रिपीट हो रहा था, हम एक ही o लेंगे, और एक k हो जाएगा। तो जो मेरा सेट ए होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स आ गए। सेट ए जो बना उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 3 है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो इसको हम काउंट कर पा रहे हैं, और अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये जो सेट है वो क्या, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल्स टू 2 4 6, ए क्या दिया है, 2 4 6 दिया है, और बी भी क्या दिया है, 2 4 6 दिया है, और हमसे पूछा है ए और बी किस टाइप का सेट है।
तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमको क्या दिख रहा है, ए के अंदर भी 2 4 6 एलिमेंट है और बी की बात करें तो बी के अंदर भी 2 4 6 एलिमेंट्स है। इसका मतलब दो सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो उस टाइप के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं ना। लास्ट क्लास में ही हम लोग देखे हैं। जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है इसका पार्ट 2 जाके आप लोग देख सकते हो, उसमें सारा कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए हम लोगों को कोई सेट दे दिया है और उसके अंदर एक्स दिया है। किस तरीके से दिया है, एक्स मेरा प्राइम नंबर होना चाहिए, किससे, 10 से कम। तो अगर हम 10 से कम प्राइम नंबर की बात करें तो कौन कौन हो जाएगा, एक मेरे पास 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो मेरा जो ए सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन है, 2 3 5 7 एलिमेंट्स हो गया। तो ये मेरा ए सेट हो गया। वहीं अगर बात करें बी सेट के, तो बी सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन है, 2 3 5, बस 3 एलिमेंट्स है। लेकिन वहीं बात करें ए सेट के अंदर, तो ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है। तो हमसे पूछा है आर सेट ए एंड बी आर इक्वल, क्या ए और बी इक्वल सेट है। तो इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होना चाहिए और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स भी होना चाहिए। तो यहाँ पे एलिमेंट्स 3 है, 2 3 5 है और यहाँ पे एलिमेंट 4 है, 2 3 5 7। इसका मतलब दोनों के अंदर एलिमेंट सेम नहीं है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरा नो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्ट द सेट ए। हम लोगों को कोई सेट ए दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, 2 3 5 7 11 13 19 17 19 मतलब, और इसको हमको कन्वर्ट किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म दिख गया तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है, ए लिख देंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स लिख देंगे, सच डैट। अब हमको ऑब्जर्व करना है ये एक्स किस टाइप का एलिमेंट्स है। तो अगर हम यहाँ अच्छे से ऑब्जर्व करें, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया है, 7 दिया है, 11 दिया है, 13 दिया है, 17 दिया, 19 दिया है। तो ये मेरे पास जो नंबर दिया है एक तरीके से हम देखें तो ये मेरा क्या है, प्राइम नंबर्स है ना। किस टाइप का नंबर है, प्राइम नंबर्स है। एक्स मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स मेरा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। और किस टाइप का प्राइम नंबर, इसको हम थोड़ा और स्पेस दे करके लिख देते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर, एक्स मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। और किस टाइप का प्राइम नंबर है, जो कि लेस देन 20 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम और अच्छे से काम करते हैं, लिख ही देते हैं, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20, लेस देन 20। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हम अगर इसको अच्छे से पढ़े तो क्या दिख रहा है, एक a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20। तो यहाँ जो गिवन एलिमेंट्स है मेरे पास, यहाँ पे जो गिवन एलिमेंट्स है 2 3 5 7 11 13 17 19, तो उसको ये वाला जो हम लिखे हैं डिस्क्रिप्शन एक्स का, वो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर दे रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 12 को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द रोस्टर फॉर्म ऑफ। इसका हम लोगों को क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म लिखना है। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, एलिमेंट्स को डायरेक्टली पुट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे एक सेट के दिया गया है, तो इस के सेट में से एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या दिया गया, जो मेरा एक्स है वो इंटीजर्स है, क्या है, इंटीजर्स है। और साथ ही साथ ये हमको कुछ कंडीशन दिया है कि इसको फैक्टराइज करने पे 0 आना चाहिए। मतलब कि ये जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये तो मेरे लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। ये तो 9 क्लास का फैक्टराइजेशन, इसको तो हम इजिली फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो कुछ इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और 6 है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरा x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मेरा x प्लस 3 और यहाँ से माइनस 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा मेरा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 2 और एक हम लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो मेरे पास x का एक रिजल्ट आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा -3। तो मेरा पास आ गया आंसर। रोस्टर फॉर्म में एक सेट k है मेरे पास, तो हम k लिख देंगे और k के अंदर जो एलिमेंट x है उसका वैल्यू क्या क्या आया, एक 2 आया, एक -3 आया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे k का जो वैल्यू है वो एक 2 है, एक -3 है। एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों को क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है फाइंड दिस सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए। एक सेट ए दिया है और इसका हम लोगों को क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। अब अगर हमको यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म इसका लिखना है तो सबसे पहले तो सेट बिल्डर देखते के साथ हम लोगों को सेट का नाम देखना है, क्या है, ए है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक ए लिख देंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे हम करली ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स लिखेंगे, सच दैट, ये लिख देंगे। अब यहाँ पे हमको ऑब्जर्व करना है इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे 2, 6, 12, 20, 30 मतलब कोई फिक्स पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो ये एक्चुअली में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। सम स्पेशल सीरीज जब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे तब देखेंगे। एज ऑफ नाउ मैं आपको बता दे रहा हूं। तो x यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, x इज इक्वल्स टू n+1 के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे वैल्यूज, यानी कि n के जगह अगर हम 1 रखेंगे यहाँ और यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, 2 1 = 2 हो जाएगा। n के जगह 1 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा। यहाँ n के जगह अगर हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 + 1 3 और यहाँ 2 6 मिल जाएगा हमको। अगर n के जगह 3 पुट करेंगे, यहाँ पे हम n के जगह 3 पुट करेंगे तो हमको 12 मिल जाएगा। n के जगह 4 पुट करेंगे तो हमको 20 मिल जाएगा। n के जगह अगर यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो n है मेरा वो क्या हो रहा है, n 1 2 3 4 5, ये मेरे पास n का वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे गिवन है जो मेरा n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे जो मेरा n है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 से स्टार्ट हो रहा है मेरा n का वैल्यू और कहाँ जाके खत्म हो जा रहा है, 5 पे जाकर के खत्म हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 14 को भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ a इज इक्वल्स टू x, a का वैल्यू x दिया हुआ है, x को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे और भी चीज बता दिया कि यहाँ पे जो n है, ये वाला जो n है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और किस तरीके से बिलोंग कर रहा है, 1 से लेकर के 10 के बीच का नेचुरल नंबर लेना है। तो हमसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट बताने, कितना एलिमेंट होगा इस सेट ए में। तो सबसे पहले हम लोग सेट ए को लिखने की कोशिश करते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए लिख देंगे और ए के अंदर एलिमेंट पुट करने की कोशिश करते हैं। तो एन हमको कहाँ से लेना, 1 से लेना है। तो अगर एन के जगह यहाँ 1 रखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 का पावर 1 -1 आ जाएगा। अगर हम n के जगह यहाँ 2 प्लॉट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 का पावर 2 -1। अगर n के जगह हम वहां 1 एंड कॉमा, ठीक है, अगर हम 2 के जगह वहां पे n के जगह मतलब वहां 3 लिख देंगे, n के जगह यहाँ 3 लिख देंगे तो ये हो जाएगा। n के जगह अगर हम यहाँ पे 4 लिख देंगे तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम डॉट 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 लिखते चले जाएंगे तो मेरा लास्ट डिजिट क्या होगा, 2 का पावर 10 -1। तो इस तरीके से इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हम प्लॉट कर पा रहे हैं। अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो n के वैल्यू पे हम जितने नंबर प्लॉट कर पाएंगे उतने एलिमेंट्स हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो गया, ये मेरे पास एक एलिमेंट हो गया। n के जगह 1 रखे तो 2 रखे तो 2 एलिमेंट हो गया, 3 रखे तो 3 एलिमेंट हो गया, 4 रखे तो 4 एलिमेंट हो गया। उसी तरीके से 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे इस सेट ए के अंदर। तो इस सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पूछा जाए तो हम क्या बोल देंगे, इसके अंदर एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ ए। कार्डिनैलिटी पूछा है, यानी यहां भी हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, अब हमको यहाँ एक्स बता दिया क्या है, परफेक्ट क्यूब है। एक्स मेरा क्या है, परफेक्ट क्यूब है। और x कहां से शुरू हो रहा है, ये जो यहाँ पे x है वो परफेक्ट क्यूब की बात की जा रही है, जो 0 से लेके 1000 के बीच में कितना परफेक्ट क्यूब है। तो x मेरा परफेक्ट क्यूब है। तो सबसे पहले हम 0 का क्यूब करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो मेरे पास 8 आ जाएगा वैल्यू। उसी तरीके से अगर हम लोग 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। अगर हम 4 की क्यूब की बात करें तो 4 का क्यूब मेरा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगर उसी तरीके से हम लोग 5 की क्यूब की बात करें तो 5 का क्यूब कितना होगा, 125 हो जाएगा। अगर हम लोग 6 की क्यूब की बात करें तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अगर उसी तरीके से 7 के क्यूब की हम लोग बात करें तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा हम लोगों के पास। अगर उसी तरीके से 8 का क्यूब की हम लोग बात करें तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। अगर हम लोग 9 का क्यूब की बात करें तो मेरे पास कितना वैल्यू आएगा, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग 10 का क्यूब की बात करें तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो मतलब कितना x का वैल्यू हम ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करें तो x को हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, x को हम लोग 2 भी ले सकते हैं,
3 भी ले सकते हैं, x को हम लोग 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। इतने सारे x का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको यहां से x क्या बोल दिया, x हमको बता दिया कि x मेरा परफेक्ट क्यूब है, और परफेक्ट क्यूब 0 से स्टार्ट होना चाहिए और 1000 के बीच में कितना परफेक्ट क्यूब आ रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब कितना है, 10 है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा इस सेट के अंदर, 10 हो जाएगा। तो हमसे यहाँ क्या पूछा, व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ ए। तो ए का कार्डिनैलिटी की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट 10 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 10। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कार्डिनैलिटी को, एन ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर कितने हैं, 10 है। उसी तरीके से यहां भी हम लिख सकते हैं, ये सेट मेरा ए था ना, तो यहां भी हम लिख देते हैं एन ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 10 है। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, हम लोगों को एक सेट ए दिया है, ठीक है, उसके अंदर x एलिमेंट है और वो x कहां से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और उसके बारे में क्या दिया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, ठीक है। अब हमसे पूछा है राइट इट इन रोस्टर फॉर्म, हमको सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर बताना है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले अगर हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट आराम से हम बता सकते हैं। तो इसको हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इसको हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हमको पता चल जाएगा ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, ए के अंदर पता चल जाएगा ना नंबर ऑफ एलिमेंट कौन कौन आएगा। इसको फैक्टराइज करके x का वैल्यू मिल जाएगा, और x का वैल्यू मिल जाएगा तो हम यहां से बता देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। आप यहां पे ये भी ट्रिक लगा सकते हैं कि ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का मेरे पास कितना वैल्यूज आएगा, 2 ही वैल्यू आएगा, 2 ही वैल्यू आएगा ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा इस सेट के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 2। बाकी इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन सा होगा तो वो आप आराम से फैक्टराइज करके बना सकते हैं। इसी टाइप का हम क्वेश्चन पीछे देख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 18 क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 4 8 16, ए का वैल्यू ये दिया है और बी का वैल्यू कुछ इस तरीके से हमको दिया है। अब पूछ रहा है कि क्या ए और बी सेट इक्वल सेट है, ए एंड बी आर इक्वल सेट। तो सबसे पहले ए का तो वैल्यू हमको क्लियर कट पता चल जा रहा है क्या क्या है, 2 4 8 16 है। अब बी का वैल्यू हम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं क्या क्या निकलता है। तो हमको यहाँ पे अच्छे से देखें तो x क्या दिया है, x हम लोगों को दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 2 का पावर n, 2 का पावर n दिया हुआ है, ठीक है। अब n का वैल्यू अगर ऑब्जर्व करें तो n कहां से शुरू हो रहा है, 0 से लेके 5 के बीच में जा रहा है। n मेरा कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके 5 तक में, यानी n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये मेरे पास n का वैल्यूज है। तो यहाँ n के जगह पे हम बारी बारी से वैल्यूज पुट करते हैं तो हमको पता चल जाएगा x क्या होगा मेरा। जैसे कि हम n का वैल्यू बारी बारी से पुट करके देख लेते हैं मेरा x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो हम एक काम करते हैं, अगर n के जगह यहाँ 0 पुट करेंगे तो 2 का पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। n के जगह अगर 2 पुट करेंगे यहाँ पे, n के जगह यहाँ पे अगर हम 2 पुट करेंगे तो मेरा 2 का पावर 2 4 हो जाएगा। n के जगह 3 पुट करेंगे तो 2 का पावर 3 8 हो जाएगा। उसी तरीके से n के जगह 4 पुट करेंगे तो 2 4 जा 16 हो जाएगा। n के जगह 5 पुट करेंगे तो n के जगह जैसे ही 5 पुट करेंगे तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर कट हमको विजिबल हो रहा है, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 to 5 एलिमेंट्स है। बट यहाँ पे जो गिवन है वहां पे कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। कुछ एरर हो गया क्या, 0 पुट करने पे 1 आ गया, 2 पुट करने पे 4, 3 पुट करने पे 8, 4 पुट करने पे 16 एंड 5 पुट करने पे 32, ठीक है, सही है, मतलब कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट क्या है, 1 2 4 8 16 है, और यहाँ पे एलिमेंट 1 4 8 16 32 है। तो क्लियर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट में 2 मौजूद नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 एक एक्स्ट्रा है और यहाँ पे 32 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब जो सेट ए है और बी है वो इक्वल नहीं है, जो सेट ए है और बी है इक्वल नहीं है। तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं, मतलब कह सकते हैं ना कि ये जो गिवन सेट है वो इक्वल सेट नहीं है। तो हमसे पूछा है कि क्या इक्वल है, तो हम लिख देंगे नो, ये इक्वल सेट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आज का क्वेश्चन डिस्कशन यहाँ पे द एंड होता है। उम्मीद करते हैं आज जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।